नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टैटिक बाय दिनेश सर पे। आज हम बजट के बारे में बात करेंगे, भारतीय बजट के बारे में, जो इसके की पॉइंट रहेंगे। बजट बजट शब्द लैटिन भाषा के बुल्गा से आया है। बुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का थैला, और इसे फ्रांसीसी भाषा में बोगेट कहते हैं भी, और अंग्रेजी भाषा में से बोगेट, और इसी का ही दूसरा शब्द आता है भी बोजेट। इसे ही बोजेट कहते हैं, और बोजेट के बाद ही ये बनकर आता है भी बजट, जिसे यही शब्द बन गया बजट। और भारत में भी इसे बजट के नाम से ही जाना जाता है भी। ठीक है, भारत में भी इसे बजट के नाम से ही जाना जाता है भी। और भारतीय इतिहास का जो पहला बजट पेश किया गया था वो था 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत किया गया था भी, 1860 में। और ये बजट पेश किया था जेम्स विल्सन जी के द्वारा पेश किया गया था, जिसे भारतीय बजट का संस्थापक माना जाता है भी, जिन्हें भारतीय बजट का संस्थापक माना जाता है। और ये इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं फोटो के अंदर। अगर भारतीय संविधान के अनुसार बात की जाए, भारतीय संविधान के अनुसार बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 112 के तहत भारत सरकार ने अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का वितरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य समझा है कि भारत सरकार का दायित्व है कि वो भारत में बजट पेश करेंगे। और भारत के अंदर बजट की स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है भी। भारत के अंदर जो राष्ट्रपति होते हैं वो ही इसकी मंजूरी देते हैं कि हमें बजट प्रस्तुत करना है अनुच्छेद 112 के तहत। और भारत के अंदर वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से शुरू होती है भी। ठीक है, जिसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है भी, जिन्हें वित्त वर्ष कहा जाता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो वर्ष चलता है ना, इसकी शुरुआत 1860 में शुरू हुई थी। ठीक है, कि भारत में 1 अप्रैल से शुरुआत होगी और 31 मार्च को ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारतीय बजट के अनुसार हमारा जो नया साल होता है, यानी कि वित्त साल होता है, वो 1 अप्रैल से शुरुआत होती है उसकी। ये रहा 1 अप्रैल से। इससे पहले ना भारत में, इससे पहले 1 मई से 31 अप्रैल तक हुआ करता था भी। ठीक है, ये 1 मई से 31 अप्रैल तक हुआ करता था। ठीक है, और भारत के अलावा दुनिया भर के 31 देशों में, 33 देशों में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच अपना फाइनेंशियल ईयर मनाया जाता है भी। ठीक है, 33 देश और भी भारत के साथ 1 अप्रैल को अपना फाइनेंशियल ईयर मनाते हैं भी। फिर बात करते हैं बजट का मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है। ठीक है, बजट का मुख्य उद्देश्य इसका होता है भी आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करना। ठीक है, असमानताओं और संसाधनों का सही आवंटन करना, बाजार में मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। ठीक है, और यही सरकार की आगामी वर्ष की आय और व्यय की एक वित्तीय योजना होती है। ठीक है, ये बजट का मुख्य उद्देश्य होता है अभी। ठीक है, उसके बाद है भी भारतीय रेल बजट। भारत का जो रेल बजट है ना, पहली बार वो 1924 में प्रस्तुत किया गया था भी, और इसके लिए एक एकवर्थ समिति की सिफारिश पे ये शुरू हुआ था। जो 1924 में बजट को सामान्य बजट से अलग करके अलग बजट पेश किया गया था भी रेलवे का, तब से लेके ये अलग से ही पेश हुआ था भी। ठीक है, 2016 तक ये अलग से पेश रहेगा भी। उसके बाद बात करते हैं कि 1947 में जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम रेल बजट प्रस्तुत किया था भी। अगर आपसे पूछा जाए आज़ाद भारत का पहला रेलवे बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो वो जॉन मथाई ने पेश किया था, जिनकी आप पिक्चर ये देख सकते हो। ये थे हमारे जॉन मथाई जी। अगर बात करें रेलवे की, पहली महिला रेल मंत्री बनी थी वो थी ममता बनर्जी।
ये भारतीय रेल विभाग की पहली वित्त मंत्री बनी थी भी महिला। और उसके बाद बात करते हैं भी 2016 में सुरेश प्रभु ने 25 फरवरी 2016 को अंतिम स्वतंत्र रेल बजट प्रस्तुत किया था। यानी कि इसके बाद 2016 के बाद बजट को सामान्य बजट में मिला दिया गया था भी, सामान्य बजट में पेश कर दिए गए। ये थे सुरेश प्रभु जिन्होंने स्वतंत्र भारत का अंतिम रेल बजट पेश किया था भी। उसके बाद मोदी सरकार ने जो 92 साल से चली आ रही पुरानी परंपरा थी ना, उसको समाप्त कर दिया था भी। 2017 में अरुण जेटली जी ने पहला संयुक्त केंद्रीय बजट पेश किया था जिसमें रेलवे बजट भी था। ठीक है, अगर आपसे पूछा है भी रेल बजट को किसने प्रस्तुत नहीं किया, यानी कि रेल बजट को ही सामान्य संयुक्त बजट में ही पेश कर दिया था, वो थे जी हमारी ये अरुण जेटली जी। इन्होंने पेश किया था जिसमें अलग अलग, और इनका निधन 24 अगस्त 2019 को हो गया था भी। ठीक है, और यह आप इनका जन्म भी देख सकते हैं भी 28 दिसंबर 1952 को। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय बजट एक नज़र में। जो अंतरिम सरकार का जो बजट था, जो अंतरिम सरकार का बजट था वो लियाकत अली खान ने पेश किया था भी, जो पाकिस्तान के देख सकते हैं पहले पीएम हुए थे। इन्होंने 9 अक्टूबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक ये हमारा बजट चला था। जो ये बजट लिखा गया ये अवधि थी भी यहाँ 9 अक्टूबर से लेके 14 अगस्त तक ये हमारा बजट चला था। ठीक है, उसके बाद आज़ाद भारत का यानी कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से हमारा देश आज़ाद हो गया। और आज़ाद भारत के यानी कि स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री हुए थे ना, वो थे R.K. षणमुख चेट्टी, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने पहला 26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था भी। ठीक है, और अगर बात करें सबसे अधिक बार बजट पेश करने की, तो वो है भी मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था भी, ये रहा। और इनके बारे में मैंने ये बता दिए भी, इन्होंने 1977 से 1979 तक ये भारतीय चौथे प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, और इनके बारे में ये देख सकते हैं, इन्हें निशान पाकिस्तान और भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है भी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बी पी चिदम्बरम। इन्होंने 9 बार बजट पेश किया था भी। ठीक है, और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी अब तक कुल 9 बार बजट पेश कर दिए। और शायद ये मोरारजी देसाई का जो 10 बार का रिकॉर्ड है उसे भी पार कर सकती है, क्योंकि ये एज प्रेजेंट हैं और शायद आने वाले टाइम में भी यही बजट पेश करेंगे, तो ये तोड़ सकती हैं भी उनका रिकॉर्ड। उसके बाद है भारत का पहला मिनी बजट। तो ये भारत का पहला मिनी बजट पेश किया था भी टी कृष्णाचारी जी ने पेश किया था भी। ठीक है, 30 नवंबर 1956 को इन्होंने देश का ये चौथा भारत के चौथे वित्त मंत्री थे टी कृष्णाचार्य, इन्होंने पेश किया था भी। जो वित्त बजट होता है ना, ये आने वाली सरकार से पहले पेश किया जाता है। ठीक है, जो भारत में आने वाली सरकार होती है उससे पहले। और देश का जो आखिरी मिनी बजट था, देश का जो आखिरी मिनी बजट यानी कि चौथा, देख लेना भी, आखिरी मिनी बजट यानी कि चौथा जो मिनी बजट था ना, वो जुलाई 1974 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत यानी कि YB चावड़ ने पेश किया था, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं भी। इन्होंने भारत का चौथा और आखिरी वित्त मिनी बजट पेश किया था, वित्त मंत्री हुए थे हमारे। और उसके बाद भारतीय बजट का जो टाइम था ना,
अंग्रेज़ों से पहले यानी कि 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के अनुसार बजट चलता था, जो शाम के 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। फिर भारतीय सरकार यानी कि एनडीए सरकार है भी, एनडीए सरकार ने इस परंपरा को तोड़ दिया और सुबह 11 बजे बजट पेश करना शुरू कर दिया। और यशवंत सिन्हा पहले हुए थे जिन्होंने शाम के बजाय सुबह बजट पेश किया था। ये रहे हमारे यशवंत सिन्हा जी, इन्होंने सुबह की बजाय शाम की बजाय सुबह बजट पेश किया था भी। अगर बात करें भारत का जो पहला डिजिटल बजट पेश हुआ था ना, वो निर्मला जी सीतारमन ने पेश किया था भाई। भारत का पहला केंद्रीय बजट था ना, वो 1 फरवरी 1921 को 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया था भी। ये भारत का पहला पेपरलेस यानी कि डिजिटल बजट था अभी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भी भारत के इतिहास में जो प्रधानमंत्री भी हुए और प्रधानमंत्री रहते हुए जिन्होंने बजट पेश किया। आज हम उन प्रधानमंत्रियों में बात करें तो ऐसे भारत में केवल 3 ही प्रधानमंत्री हुए थे। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे इंदिरा गांधी जी, तीसरे राजीव गांधी जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1958 से 59 के द्वारा बजट पेश किया और इंदिरा गांधी जी ने 1970 से 1971 तक, राजीव गांधी जी ने 1987 से 1988 के द्वारा ये बजट पेश किया गया था। और इन तीनों की फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं भाई। और उसके बाद हमारा ये बजट समाप्त होता है। थैंक यू। आप